गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नयन IAS पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग रोज़ आपके सामने आते हैं नए नए टॉपिक को लेकर, नए नए ट्रिक्स को लेकर। तो आज का जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है वो है गणितीय संक्रियाएं। यहाँ आप देख सकते हैं गणितीय संक्रिया का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों। यहाँ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिए जाते हैं, कुछ साइंस दिए जाते हैं, उन साइन को आपस में बदलना होता है और हमें उत्तर को लाना होता है। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं, ये लगता कैसे है बेसिक की बात करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे अपने प्रश्न पे। तो आइए मेरे दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो देखिए आज का हम अपने पहला प्रश्न मैं आपको एक लिख कर बताता हूं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ मल्टीप्लाई सी का अर्थ कहता है डिवाइड और डी का अर्थ माइनस हो, डी का अर्थ माइनस हो तो अब इसका प्रश्न देखिए, प्रश्न यहाँ है, ये है प्रश्न 20A 10B, आगे कहता है 45C और आगे कहता है 5D और आगे कहता है 12 बराबर। अब देखिए यहाँ पर आपको ये ऐसे दिया है, आपको इसको सॉल्व करना है मेरे दोस्तों। क्या करना है? सॉल्व करना है। अब आप कहेंगे सर सॉल्व कैसे करेंगे? तो इस प्रश्न में तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक ट्रिक बताता हूं। इसको कहते हैं बोर्ड मास, और जो हमारा ये चैप्टर है दोस्तों, ये बोर्ड मास पर चलता है। किस पर चलता है मेरे दोस्तों? बोर्ड मास पर चलता है। इसको हम लोग बदमाश भी कहते हैं। इसका मतलब होता है बी फॉर होता है ब्रैकेट। क्या होता है मेरे दोस्तों? ब्रैकेट। यदि आपको कहीं पर भी इस सवाल में ब्रैकेट नजर आए तो सबसे पहले आपको सॉल्व क्या करना है? आप कहेंगे सर सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे अपना ब्रैकेट। उसके बाद ओ होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, और इस ऑफ को हम लोग मल्टीप्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मल्टीप्लाई। ऑफ होता तो मल्टीप्लाई है, एम भी मल्टीप्लाई होता है। एम मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यदि कहीं ऑफ लिखा है तो हमें पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ऑफ के बाद होता है डी फॉर डिवाइड, तो हमें उसके बाद क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों? आप कहेंगे सर डिवाइड करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ऐसी गलती मत कीजिएगा कि आप सीरियल से इस प्रश्न को सॉल्व कर दें और आपका उत्तर गलत हो जाए। ऑप्शन में तो वो ऑप्शन भी दिया रहेगा जो आपके सीरियल से सॉल्व करने पर आपका उत्तर आएगा, लेकिन आपको सीरियल से सॉल्व नहीं करना है दोस्तों। तो इसे आप कहीं नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए, और मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार और, जो कि यहाँ परमानेंट आपका लिखा रहेगा। देखिए मेरे दोस्तों, ये है बी, यहाँ लिखता हूँ बी ओ डी एम ए। बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर होता है ऑफ, डी फॉर होता है डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इस बात को आपको ध्यान में अपने रखना है और कहीं भी ये ब्रैकेट आपका छूटना नहीं चाहिए। ये ब्रैकेट आपको एकदम अपने दिमाग में स्टोर कर लेना है। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर हमारे यहाँ क्या होगा। तो जैसे जैसे ये लिखा है आपको वैसे ही लिखना है। सबसे पहले 20 लिखिए। अब यहाँ पर ए है, अब देखिए ए का अर्थ है प्लस। क्या है मेरे दोस्तों? प्लस। जिसका अर्थ जो हो आप उसे वो लिख लीजिए। आगे कहता है बी का अर्थ मल्टीप्लाई, ए हो गया, फिर 10 लिखिए, फिर आगे हमें लिखना है बी, तो कहता है बी का अर्थ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दीजिए, फिर आगे जो लिखा है उसे लिख लीजिए। आगे है सी, सी का अर्थ है डिवाइड, अब यहाँ डिवाइड लगाइए और आगे जो लिखा है उसे लिख लीजिए। फिर है डी, और डी का अर्थ होता है माइनस, और माइनस के बाद जो लिखा है उसे लिख लीजिए। अब तीसरा है,
अब देखिए मैंने आपको बताया है कि हम लोगों को नियम कौन सा फॉलो करना है। आप कहेंगे सर हमें बोर्ड मास का नियम फॉलो करना है। यहाँ ब्रैकेट नहीं नजर आ रहा है दोस्तों, यहाँ कहीं ब्रैकेट है, आप कहेंगे सर नहीं है। यहाँ कहीं ऑफ है, आप कहेंगे सर नहीं है। फिर मैं पूछूंगा आपसे क्या कहीं डिवाइड नजर आ रहा है, आप कहेंगे यस सर डिवाइड है। मैं पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक से आराम से आपको समझा रहा हूं, करने का तरीका बता रहा हूं, फिर हम लोग चलेंगे फास्ट। तो ये देखिए 45 और 5 को यदि हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 और बाकी अब इनका काम हो गया, बाकी जैसे हैं वैसे लिख लीजिए, जैसे जैसे था वैसे लिख लीजिए। अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 90, फिर जो जैसे है उसको वैसे ही लिख लीजिए। अब इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, 19 और 20 को यदि आप ऐड करते हैं तो आएगा 110 और जब 110 में से आप 12 घटा देते हैं तो हमारा उत्तर आता है 98। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे समझ सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं और आपको देखने को मिलते हैं। यह 4 से 5 टाइप का इसमें प्रश्न पूछा जाता है, यह पहली टाइप है। आप लोग इसे नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या होने वाला है। जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है उसका खास ख्याल आप लोगों को रखना है, क्योंकि यदि ब्रैकेट गलत हो गया तो फिर आपका सब गलत हो जाएगा। जो हमारा दूसरा प्रश्न है मेरे दोस्तों, वो कहता है प्लस बराबर डिवाइड। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं एक एक ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। प्लस को क्या कहा जा रहा है, डिवाइड आई कहते हैं। माइनस को कहा जाता है मल्टीप्लाई। माइनस बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई। आगे कहता है मल्टीप्लाई को कहते हैं प्लस, मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं प्लस, और आगे कहता है डिवाइड को कहते हैं माइनस। डिवाइड को क्या कहते हैं, माइनस। अब आपको बस कुछ नहीं करना, आपको चिन्ह बदलना है। क्या बदलना है मेरे दोस्तों, चिन्ह बदलना है। और यदि आपका प्रश्न पूछा जाए 45 प्लस 9 माइनस 3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 बराबर व्हाट, ये हमारा प्रश्न है। अब आपको सोचना है। अब देखिए इस प्रकार प्रश्न दिया रहेगा, 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। कितने ऑप्शन होंगे मेरे दोस्तों, आप कहेंगे सर 4 ऑप्शन। अब उन 4 ऑप्शन में सही क्या रहेगा, तो सबसे पहले हमें साइन बदलना है। तो आइए साइन बदलते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन था, ये आपका हल होने जा रहा है। 45 के बाद प्लस लिखा है और यहाँ देखिए प्लस को कहता है डिवाइड। प्लस को क्या कहता है, डिवाइड। हमें यहाँ पर डिवाइड लगा देना है। और आगे फिर माइनस को क्या कहता है, कहता है माइनस को मल्टीप्लाई कहेंगे तो माइनस को मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई को कहता है प्लस कहेंगे तो मल्टीप्लाई को बनाइए प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई को बनाइए प्लस और यहाँ पे लिख दीजिए 15। फिर है डिवाइड, डिवाइड को कहता है माइनस, यहाँ बनाइए माइनस और इसे लिख दीजिए। अब हमने आपको बताया है कि आपको देखना है बोर्ड मास। सबसे पहले इसमें देखिए ब्रैकेट। आप कहेंगे सर यहाँ तो कोई ब्रैकेट नहीं है, आप क्या कहेंगे कि यहाँ तो कोई ब्रैकेट नहीं है, तो कोई बात नहीं। आगे आते हैं ऑफ देखते हैं, तो ऑफ भी नहीं है, लेकिन डिवाइड है। जब 9 में 45 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। फिर जैसा का तैसा यहाँ पर उतार लीजिए। अब फिर देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 3 जा होता है 15 प्लस 15 और माइनस 2, तो यहाँ 15 और 50 मिलके हो गया 30 और 30 में से जब 2 हम लोग घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 28। क्या उत्तर आएगा मेरे दोस्तों, 28। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। चलेंगे हम लोग आगे। अब आइए जो अगला प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोगों को देखना है हमारा अगला प्रश्न क्या होने वाला है। आज का हमारा ये तीसरा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जो मैं आपको लेवल का प्रश्न करा रहा हूं, यह सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के हैं और यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका एक भी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं। ये कहता है a बराबर प्लस होगा। ये क्या कहता है मेरे दोस्तों, a बराबर प्लस होगा। आगे कहता है
b बराबर माइनस होगा और कहता है c बराबर मल्टीप्लाई होगा। ये कहता है कि a को प्लस मान लो, b को माइनस मान लो और c को मल्टीप्लाई मान लो। तो मान लीजिए। अब आइए इसके क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। 10c4, ये ब्रैकेट में है 10c4, फिर उसके बाद यहाँ है a, क्या है मेरे दोस्तों a, अगला ब्रैकेट है 4c4, 4c4, फिर आगे कहता है b6, b6। अब हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है, अब आपको बताना है, हमने आपको इस नियम में बताया है कि सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, लेकिन उससे भी पहले हमें चिन्ह बदलना है। क्या बदलना है मेरे दोस्तों, चिन्ह। तो c क्या कहता है, c कहता है मल्टीप्लाई। तो आइए इसका हल करते हैं। ब्रैकेट बनाइए, c के प्लेस पर मल्टीप्लाई लिखिए और जो जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए, हो गया। फिर यहाँ a लिखा है, a को देखिए कहते हैं प्लस, यहाँ कर दीजिए प्लस का साइन। फिर 4 है, फिर c मतलब मल्टीप्लाई और फिर 4 है इसको ब्रैकेट में, फिर है यहाँ पर b को कहते हैं माइनस और फिर है 6। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा अपने ब्रैकेट को। ये नहीं होगा कि हम किसी और को सॉल्व कर दें। सबसे पहले किसे हल करेंगे, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हल करेंगे ब्रैकेट को। तो जब 10 और 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40। अब तो ब्रैकेट हट चुका है। 4 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 16, और माइनस करेंगे तो आएगा कितना मेरे दोस्तों, 6 आ जाएगा। अब ध्यान से आपको इसे देखना है, 40 में 16 जोड़ देंगे तो आएगा 56, और 56 में 6 माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 50। क्या आएगा मेरे दोस्तों, 50। और ये एकदम आपका सही उत्तर है। आपको बस इस सीक्वेंस में चलना है। आप इस प्रश्न को नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, फिर हम लोग चलेंगे आगे अपने अगले प्रश्न पर। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं इसका हल क्या होने वाला है। ये अभी हम लोगों का टाइप 1 चल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलेंगे अपने चौथे प्रश्न पे। ये कहता है a बराबर मल्टीप्लाई, a बराबर मल्टीप्लाई, आगे कहता है d बराबर प्लस, d बराबर प्लस, कहता है k बराबर डिवाइड, k बराबर डिवाइड, और कहता है n बराबर माइनस। n बराबर क्या कहता है, ये माइनस कहता है। ये आपके प्रश्न में दिया गया है। अब हमसे यहाँ क्वेश्चन कर रहा है 20d 15a, क्वेश्चन करता है 20d 15a 6n, आगे होता है 13a, फिर है 4, और ये आपका क्वेश्चन है। आपको कहा है कि यहाँ जो भी नंबरिंग है उसको पहले हमें इस साइन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, साइन में कन्वर्ट। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न आता है आपको कुछ नहीं करना, आपको चिन्ह बदलना है। क्या बदलना है मेरे दोस्तों, आप कहेंगे सर साइन बदल देंगे। अब बदलेंगे कैसे, तो आइए सबसे पहले लिखा है 20, 20 के बाद लिखा है d, और d बराबर देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्लस। d बराबर क्या है मेरे दोस्तों, प्लस है। आइए यहाँ पर लिख दिया प्लस, फिर है 15, आगे लिखा है a को कहते हैं मल्टीप्लाई। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई। a क्या है, मल्टीप्लाई। ध्यान से आपको देखना है। आगे कहता है 6, लिख लीजिए n बराबर होता है माइनस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर लिखा है 13, और फिर है a, फिर a आ गया तो a बराबर आपका क्या होगा मेरे दोस्तों, DANA, ठीक है। तो a बराबर आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ आपका हो जाएगा 4। अब हमें इसे हल करना है। तो देखिए यहाँ पर प्लस है, ये मल्टीप्लाई है, या माइनस है, ये भी मल्टीप्लाई है। तो ध्यान से समझिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई आ गया। क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई, और डिवाइड नहीं है तो मतलब ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है। जब ये तीनों नहीं है तो यहाँ आना पड़ेगा मल्टीप्लाई। हमें क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 इंटू 6 करेंगे तो आपका आएगा 90। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 90। और यदि हम लोग बात करें 13 इंटू 4 की,
13 इंटू 4 की बात करें तो आपका आएगा 52। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 52। ये आ चुका है। अब आप यहाँ माइनस का साइन लगा दीजिए और यहाँ प्लस का साइन लगा दीजिए। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, आएगा 110, और 110 में से यदि हम लोग 52 को घटा देते हैं तो हमारा आएगा 58। क्या आएगा मेरे दोस्तों? 58। तो इस टाइप के भी प्रश्न आपसे आ सकते हैं। आप कहेंगे सर ये के क्यों दिया था? तो मेरे दोस्तों ये के दिया था आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्यों दिया था? कंफ्यूज करने के लिए। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक चिन्ह अलग से दिया जाता है और उसका प्रश्न में कोई काम नहीं होता, वैसा ही ये प्रश्न है। मैं आपको हर टाइप के प्रश्न कराऊंगा। आसान से शुरू होगा, हाई लेवल तक जाएगा। जीरो से शुरू करूंगा दोस्तों, आपको हीरो बनाकर छोड़ूंगा। आते हैं हम लोग आगे, अपने 5वें प्रश्न को देखते हैं। जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हमारा 5वां प्रश्न जो हमसे कहता है, 5वां प्रश्न कहता है कि हम लोग डिवाइड को माइनस मानेंगे। क्या मानेंगे? कहता है डिवाइड बराबर माइनस। क्या कहता है? डिवाइड बराबर माइनस। आगे कहता है माइनस बराबर मल्टीप्लाई। माइनस बराबर कहता है मल्टीप्लाई। आगे कहता है मल्टीप्लाई बराबर होता है प्लस। ये हमें बता रहा है प्लस बराबर होता है डिवाइड। ये ऐसा इस प्रश्न में हमें बताया गया है कि हमारा जहां पे डिवाइड होगा वहां पर हम माइनस मानेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को प्लस और प्लस को डिवाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 इंटू 60, 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 20 प्लस 10 बराबर हो। ये हमसे प्रश्न किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। आइए सबसे पहले इसका हल करते हैं। तो 20 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई को यहाँ पर देखिए प्लस लिखा है तो प्लस आप भी लिख लीजिए 60। फिर डिवाइड को इसने माइनस लिखा है तो माइनस कर दीजिए 40। माइनस को इसने लिखा है मल्टीप्लाई, यहाँ लिखिए मल्टीप्लाई, लिखिए 20, और प्लस को लिखा है डिवाइड, यहाँ लिखिए डिवाइड और लिख दीजिए 10। क्या लिख दीजिए? 10। आपको करना क्या है? वही नियम फॉलो करना है। पहले ब्रैकेट को देखना है, फिर ऑफ को देखना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन। तो आइए हम लोग डिवाइड करें तो 10 में 2 का जब डिवाइड 20 का डिवाइड करेंगे आएगा 2, और 2 में 40 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 80। अब यहाँ माइनस लगा लीजिए। यदि इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ भी क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 80 आ जाएगा। और 80 में 80 को माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा मेरे दोस्तों? 0 आएगा। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। चलेंगे हम लोग आगे। देखिए जो अगला प्रश्न होने वाला है उसमें साइन थोड़े से बदलेंगे, क्योंकि ये कई बार होता है कि जब साइन बदलते हैं तो हमें क्वेश्चन में दिक्कत होने लगती है। तो साइन से कभी भी घबराना नहीं है। आपको ग्रेटर देन और लेस देन ये दोनों साइन भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस साइन पर कैलकुलेशन नहीं होती है। आइए मेरे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। यदि हम इसकी बात करें तो इधर वाला बड़ा होगा, ये छोटा होगा। यदि इसकी बात करें तो इधर वाला बड़ा होगा, ये छोटा होगा। और इसकी बात करें तो ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये भी होगा। तो इन साइन पर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो साइन होते हैं ये सिर्फ बड़ा, छोटा और बराबर के लिए होते हैं। ये इनका हमारी कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं होता है। तो इसलिए हमें साइन से परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब जो प्रश्न आने वाला है वो इसी साइन पर है, तो आपको इससे परेशान नहीं होना है। आइए देखते हैं अपने प्रश्न। हमारा 6वां प्रश्न कहता है प्लस को मानेंगे माइनस। कहता है प्लस बराबर होगा माइनस, कोई बात नहीं। डिवाइड बराबर कहता है प्लस, बहुत अच्छी बात है भाई। डिवाइड बराबर क्या कहता है? प्लस। आगे कहता है ग्रेटर
देन बराबर होता है मल्टीप्लाई, और फिर कहता है लेस देन बराबर होता है डिवाइड। लेस देन बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों? डिवाइड होता है, या हमें क्वेश्चन कह रहा है, हमें नहीं पता। अब कह रहा है तो मान लीजिए, क्योंकि आपको तो पता है ना वो क्या कह रहा है, वो जो कहता है उसकी बात को मानिए। बार बार कहता हूं प्रश्न को समझिए। यदि आपको प्रश्न आ रहा है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, और प्रश्न नहीं आ रहा है तो फिर आएगा भी नहीं आपको प्रश्न करने। तो आइए, कहता है हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे कहता है 9 डिवाइडेड बाई 7। क्या कहता है? 9 डिवाइडेड बाई 7। फिर कहता है ये ग्रेटर देन 8 है, और फिर ये लेस देन का साइन लगाता है, फिर ब्रैकेट बनाता है, 4 करता है, 2 कर देता है, और फिर +5 करता है। अब हमसे पूछता है इसका उत्तर बताओ। अब देखिए, ये ग्रेटर देन आया है, लेस देन आया है, फिर यहाँ पर ऐसा साइन आ गया है। अब सोचिए, यहाँ ब्रैकेट भी है दोस्तों। अब लेकिन आप तो मास्टर हो चुके हैं इस प्रश्न के, आपको ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, तो उससे पहले हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे सर साइन को चेंज करना पड़ेगा, तो कर दो। लिखा है 9, डिवाइड को कहता है प्लस, कर दो प्लस, फिर आगे कहता है ये वाला साइन। अब ये वाला साइन देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब ये साइन देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है, होता है डिवाइड। ब्रैकेट बनाइए 4, और फिर डिवाइड कर दीजिए 2 से, फिर प्लस है तो प्लस कहता है माइनस, माइनस करिए और 5 कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें बोर्डमास का नियम कहता है कि ब्रैकेट को ओपन कर दो। तो यदि हम इसको ओपन करते हैं तो 2 में 4 का डिवाइड देंगे, आएगा 2, और ये आ गया हमारा 8। जब हम इसका काम करेंगे तो 8 में 2 का जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम अपने 7, और ये हमारा आ जाएगा 28। हमारा अभी ये बचा है, और हमारा ये बचा है। क्या बचा है मेरे दोस्तों? ये। तो यहाँ प्लस लगाइए, 9 उतार लीजिए, यहाँ माइनस लगाइए, 5 उतार लीजिए। तो आप पहले या तो माइनस कर लीजिए या तो प्लस कर लीजिए। 28 में 5 माइनस करेंगे, आएगा 23, और 23 में यदि हम लोग 9 जोड़ देते हैं तो आ जाएगा हमारा 32। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 32। ये आपका एकदम सही उत्तर होगा। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ है, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और सब्ट्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे, और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या होगा। आज का हमारा 7वां प्रश्न है। आइए, देखिए हमारा प्रश्न जो कहता है वो कहता है इसे हम मानेंगे प्लस। क्या मानेंगे? प्लस मान लेने दीजिए। फिर कहता है स्क्वायर यदि कहीं हो तो उसे मानेंगे मल्टीप्लाई। क्या मानेंगे? मल्टीप्लाई। और कहता है सर्कल को मानेंगे माइनस, और कहता है ट्रायंगल को मानेंगे डिवाइड। ये प्रश्न में कहता है, तो प्रश्न में कह रहा है तो हमें चुपचाप अपने प्रश्न की बात मान लेनी है, क्योंकि जो प्रश्न कहता है उसी पर हमें चलना है। अब आइए प्रश्न पर। क्वेश्चन कहता है 15, फिर ऐसा ही साइन बना देता है। चलिए बहुत अच्छा बना लीजिए। फिर कहता है 5, फिर एक छोटा सा स्क्वायर बनाता है और कहता है 4 के बाद सर्कल बनाता है, कहता है 16, और 16 के बाद ट्राइंगल बनाता है और कहता है 8, और कहता है इसका उत्तर बता दो। क्या कहता है? इसका उत्तर बता दो। तो आइए बताया जाए हम लोग। बहुत ही आसान है। पहले साइन चेंज करिए, पहले लिखिए 15। ये क्या होता है? आप कहेंगे सर प्लस होता है। फिर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 4 कर दीजिए, सर्कल कहता है माइनस, माइनस कर दीजिए 16, फिर ट्राइंगल कहता है डिवाइड, डिवाइड कर दीजिए और आ जाइए। तो ये तो काफी आसान हो गया मेरे दोस्तों। यहाँ पर आपको डिवाइड नजर आ रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई नजर आ रहा है, तो कर लीजिए। यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से आएगा 20, ये बीच में माइनस का साइन, और यहाँ पे 15। तो 15 में 20 जोड़ेंगे तो आएगा 35, -2 करेंगे तो उत्तर आएगा कितना?
30। ये आपका एकदम सही उत्तर है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। आइए एक प्रश्न हम लोग और करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे आगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर दी जा रही हैं और जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप लोग अपनी कॉपी में इसे नोट करते चलिए। अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो देखिए क्या कहता है। हमारा प्रश्न कहता है मल्टीप्लाई बराबर माइनस, मल्टीप्लाई बराबर क्या कहता है माइनस, आगे कहता है माइनस बराबर मल्टीप्लाई, बहुत अच्छा, प्लस बराबर कहता है डिवाइड, प्लस बराबर कहता है डिवाइड और बाकी डिवाइड बराबर कहता है प्लस। ये अपने आप को ही परिवर्तित कर दे रहा है। मल्टीप्लाई बराबर कहता है माइनस, माइनस बराबर मल्टीप्लाई, प्लस बराबर डिवाइड और डिवाइड बराबर प्लस। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है 15 माइनस 10 डिवाइड बाई 130 प्लस 10 फिर ब्रैकेट क्लोज इनटू 50 बराबर। ये हमारा प्रश्न है, आपको देखना है और कुछ भी नहीं करना, बस आपको साइन बदल देना है। क्या करना है मेरे दोस्तों? आप कहेंगे सर साइन बदल देंगे, क्या बदल देंगे? साइन बदल देंगे। तो आइए बदलते हैं। ब्रैकेट बनाइए, 15 माइनस को कहता है क्या? मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड को कहता है प्लस कर दीजिए 130 और प्लस को कहता है डिवाइड कर दीजिए, यहाँ हो गया 10 और मल्टीप्लाई कहता है माइनस कर दीजिए। अब आइए, अब देखिए हमने साइन तो बदल दिया, क्या बदल दिया मेरे दोस्तों? साइन बदल दिया। अब हमें सॉल्व करना है। हमारा नियम कहता है सबसे पहले सॉल्व करेंगे अपने ब्रैकेट को, तो सबसे पहले सॉल्व करिए। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 150 प्लस लगा लीजिए, इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा 13 और फिर इसे जैसा का तैसा उतार लीजिए। अब आप इसे प्लस कर लीजिए या तो इसे डायरेक्ट यहाँ से माइनस करके इसको प्लस कर लीजिए, तो आपका जो उत्तर आने वाला होगा, आपका उत्तर आएगा 113। क्या उत्तर आएगा मेरे दोस्तों? 113। तो इस टाइप के प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, बस साइन को चेंज करना है, इस नियम को ध्यान में रखना है और अपने क्वेश्चन का हल कर देना है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, हमें उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। थैंक यू।